Now, okay. Hello, everyone. Welcome to episode number 6 of the hashtag AIFC chat with the legends. Today, we are joined by yet another esteemed legend, Mr. Subrata Bhattacharya, a two-time I-League winner, spent almost 2 decades with Mohun Bagan, a veteran in the game and a celebrated coach. Thank you, coach, for joining us and your time. Thank you so much, sir. Sir, पहला सवाल आपसे, अभी पैंडेमिक के समय हम लोग वी ऑल मिस्ड फुटबॉल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. आप अपने आप को हाउ डिड यू अपने आप को बिजी कैसे रखे? बहुत तकलीफ होता है क्योंकि हम 85 दिन हुआ हम घर का अंदर है. कभी नहीं हुआ है हमारा जिंदगी में, कभी नहीं हुआ. 85 मिनट नहीं हम रहता है, लेकिन 85 दिन 85 डेज ऑलरेडी पास. आई एम इन द रूम, आई एम नॉट गोइंग आउट. सो ये इसमें क्या होता है, थोड़ा सा खराब भी लगता है. कोई हमारा सोसाइटी है, हमारा सर्कल है, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा क्लब है, कहीं नहीं जा सकता है. इसमें थोड़ा तो दिल से खराब ही लगेगा हमको, क्योंकि हम तो कभी ऐसा एक साथ इतना दिन नहीं था. 2-4 दिन था, ठीक है, लेकिन 85 डेज 90 डेज month after month I cannot be stuck up in the house. So इसमें हमारा क्या होता है, खेला का बोई पढ़ता है, कोई गाना सुनता है, कभी टीवी देखता है, कभी जितना खेला का बोई है, यूरोपियन लैटिन अमेरिकन जो प्लेयर लोग खेला है, बॉबी चार्ल्टन, पेले, माराडोना, जितना है इन लोगों का लाइफ क्या है, हम पढ़ता रहता है, देखता रहता है, सोचता रहता है. इसीलिए करते करते हमारा दिन चला जाता है. लेकिन आज ही लास्ट डे है, कल हम जरूर निकलेगा. अरे वेरी गुड, नाइस टू हियर फ्रॉम दैट फ्रॉम यू सर. सर, और आपके बारे में मैंने कुछ सुना था, जो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया डोंट नो दैट आप चुप रहते हो बट आप बहुत जन को हेल्प करते हो. आप और ये आप बोलते नहीं हो. You go out of the way to help people, but you don't come out and say it. तो उसका क्या राज है, या तो I mean why do you like to help people? देखिए, ये क्या होता है ना, ये हम जिसको भी हेल्प करता है, कुछ भी करता है. अभी भी हम लोग एक तो लास्ट 10 days before I had a discussion with my colleagues. Colleagues means all are footballers. Surjit Singh, Poshun Banerjee, Mihir Bose, Compton. तो I had a discussion with them. बिकॉज हम लोगों का एक तो संस्था था बंगाल फुटबॉल एकेडमी, जिसमें मिठुन चक्रवर्ती प्रेसिडेंट था. तो उसमें हम लोग उस जमाना में 82-83 साल में हम लोग बहुत खेला है, उसमें पैसा बहुत कमाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बंगाल फुटबॉल एकेडमी के लिए. तो हमारा एक तो एकेडमी था, वो बंद हो गया है. लेकिन वो रुपया उठाया था हम लोग इसलिए एकेडमी चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका. लेकिन रुपया तो है. अभी क्या होता है, वो रुपया बैंक में पड़ा हुआ है. क्यों भाई, क्यों पड़ा हुआ है? हम पूछा उस दिन कि क्यों पड़ा हुआ है. हमारा प्लेयर यहाँ का जो ओलंपियन है, जो 50-60 में इतना देश को पदक दिया है, चुनी गोस्वामी मरा गया, इतना पैसा नहीं था. पीके बनर्जी मर गया है, इतना पैसा नहीं था. अशोक चैटर्जी मर गया है, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर सब चला जाता. प्रशांत सिन्हा मर गया है, जो लोग सोना मिला है देश के लिए. तो हम लोगों को तो कुछ ड्यूटी है, उनके लिए कुछ करने का है. तो उनका फैमिली है. अभी उन लोगों का इतना पैसा है ही नहीं, चलता नहीं है. सबकी बहुत खराब जगह में है हमारा फिनेंशियली, हमारा एक्स प्लेयर लोग. तो हम बोला है कि जितना भी हमारा रुपया है, समझ लियो मिनिमम 75 लाख है. तो हम लोग को फीस विजिट करके उसका जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट हमरा 10 फुटबॉलर को देगा 50-60 का. जो लोग हम लोग अवार्ड मनी देगा, उसको कोई अनुदान नहीं है, कोई हेल्प नहीं है. हम अवार्ड मनी, he should be awarded who played for the country, who won gold medal for the country. तो हम लोग सब ठीक किया है. एक हम लोग करता रहता है. इसका बाद भी जो आप बोलता है, हमको करने का क्या है, हम भी बहुत गरीब था एक जमाना में. तो जो गरीबी नहीं समझता है तो क्या करेगा गरीब, उसे हम लोग गरीबी समझता है. तो ये गरीबी समझने के बाद हमको ये सोच आया, जो हमारा गांव में जो हम जाता है संडे, इस संडे भी जाएगा, ये जाके हम लोगों को सभी हमको बोलता है, कल ग्राम में तो गांव में तो कोई नहीं है, सब हमको पहचानता है, सोचता है हम लोग कुछ कर सकता है.
तो कभी कभी किसी को नौकरी के लिए बोलना पड़ता है, किसी को रुपया मांगता है, हम दे देता है अपना पॉकेट से, ठीक है ले ले तू चला ले संसार को। ये तो करना पड़ेगा, ये तो दिल से आता है। इसमें कोई मतलब नहीं है, ये दिल है, ये दिल से हम करता है। क्योंकि हमारा दोस्त जो हमारा साथ स्कूल में पढ़ाई किया है, वो अभी खाना उना उसको नहीं मिलता है, उसको रुपया नहीं है, इसको पास बाजू में हम नहीं जाएगा, इसको पास में नहीं खड़ा होगा, इसको हम नहीं हेल्प करेगा, तो क्या किस लिए हम बड़ा हुआ है? बड़ा हुआ है अपने के लिए नहीं, सबके लिए। अमेजिंग दादा, अमेजिंग। हमने भी एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस में आप जैसे जो आपका जो माइंडसेट है, आप जैसे जो कोचेस है, जो इंडिविजुअल है, आपसे इंस्पायर होकर हमने भी अभी एक ड्राइव चालू किया, AIFC फॉर कोचेस, जो हम 1000 कोच को ऑल इंडिया में हम 3 महीने का राशन दे रहे हैं। सो फ्रॉम आवर एंड हम लोग ने अभी चालू किया है, तो अभी हम ऑल ओवर इंडिया में 1000 जो हमसे हो सकता है, आप लोग जो जिसमें बोलेगा हम जाएगा। I am agreed with you. Thank you. The whole thing about ये chat with the legends is to respect you all, because आपने जो achieve किया है, अभी आप हो गए, सुखिंदर सिंह सर हो गए, नईमुद्दीन साहब हो गए, all of you all. The whole point of legends is to respect you all, and we respect you all. सर दूसरा क्वेश्चन है, आप 17 साल मोहन बगान में थे, 12 साल इंडियन, 17 साल 5 महीना, नहीं 5 महीना छोड़ो नहीं, 17 years 5 months, 17 years 5 months. Yes sir, apologies for that. So 17 years 5 months in मोहन बगान, 12 साल इंडियन नेशनल टीम। सर आप कुछ इंटरेस्टिंग, आपको जो याद इंटरेस्टिंग कहानियां एज अ प्लेयर, और कोई पर्टिकुलर कोच को टाइम पे जो आपको इंस्पायर किया, कोई कोच था? हाँ कोच, हाँ, एक तो सर आपका कोई, आपको कुछ याद है वो टाइम खेलने के टाइम पे सम इंटरेस्टिंग कोई मैच या कुछ? जरूर है। हमारा जमाना में अगर कोच इज कंसर्न, कि पीके बनर्जी, अमोल दत्त तो ग्रेट कोच। वो हमको जो पीके बनर्जी जैसा इंस्पायर किया है, किसी ने नहीं किया है। उसके बाद अमोल दत्त तो जो हमको जो एडवाइस किया है, वो किसी ने नहीं किया है। हमें दोनों का बहुत बड़ा कोच है हमारा लिए। हम अगर कुछ भी बड़ा हुआ है, कुछ भी खेला है, कुछ भी किया है, तो पीके बनर्जी अमोल दत्त के लिए किया है। सर मैं आई वॉज वेरी लकी, 97 में और हाफ ऑफ द सीजन अमल दत्ता कोच था, और हाफ ऑफ द सीजन पीके बनर्जी था। So I was very lucky to play under them, very lucky. अच्छा। Okay, sir, nice to know that, sir. दादा, आप एज अ आई लीग विनर, अभी आप आई लीग जीता है? नहीं, ठीक है, उधर जीता है जरूर। राइट, एज अ कोच एक प्लेयर है, 97 में फर्स्ट आई लीग मोहन जीता है, वो भी अमोल दत्त था ना? अमोल दत्त था, तो 97 में अमोल दत्त था। तो ये दोनों कोच बहुत बड़ा कोच है। देखिए, अमोल दत्त थोड़ा क्रिएटिव कोच है, और उदीप दा बड़ो सिलेक्टिव था। चलो इस मूवमेंट में जाना, उस मूवमेंट में जाना, ये मूवमेंट में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो अमोल दा बोलता था। दोनों ही बड़ा कोच है, दोनों ही बड़ा कोच है। ये बहुत बड़ा कोच, दोनों से हम लोग बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। अमल दा, मेरे को हमें अभी भी याद है कि डायमंड फॉर्मेशन खेलते थे, इफ यू रिमेम्बर डायमंड, और अभी everyone across the world is speaking about diamond, and in 90s Amal Datta spoke about diamond. हमको पता है, हम इसीलिए बोला अमोल दा थोड़ा क्रिएटिव है। अमोल दा थोड़ा क्रिएटिव कोच है, वो प्लानिंग करता था। वो समझ लिए 69 में राइट बैक को वाला भवानी राय जाके गोल कर दिया है। वो तो क्रिएटिव था, क्या क्या नया प्लान क्रिएट कर सकता है। चलो इस प्लान में खेलो, आज चलो उस प्लान में खेलो। तो अमोल दा हमको बोलता था, तुम सामने में मत जाओ, उसको सामने में दो, तुम पीछे में रहो। क्यों? जानता था कि हमारा एंटीसिपेशन, हमारा बॉल कंट्रोल अच्छा है। तो एंटीसिपेशन का मतलब सामने में जो जाता है वो बॉल आएगा तो किसे कहाँ आएगा हमको आगे पहले पता चल जाए। ये अमोल दा का ऑब्जर्वेशन वाज वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जैसे आप यू आर एन आई लीग विनर, एक चैंपियन टीम बनाने के लिए एक कोच को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? नहीं, क्वालिटी जरूर होना चाहिए उसको। he should have certain sense of football, he should have certain knowledge regarding the opposition team,
ये कैसा खेलता है, अपोजिशन में है कौन कौन। हम अगर हम तो उतना बड़ा कोच नहीं है, फिर भी हम जब कलकत्ता का कोच था तो हम सोचता था खिदिरपुर क्या खेलता है, कौन अच्छा है उनका, उनको कौन प्लेयर क्या करता है, ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए इसमें लिए क्या होता है, ये प्लेयर को जो मोटिवेशन, যে মোটিভেটেড করা, যে একটা প্রয়াস, সে তো রাখনা चाहिए। ये there has to be inspired much more, how you will inspire, that is up to you। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का बहुत काम करना पड़ता है। जो हम हर लड़का तो एक मेंटालिटी का नहीं होता है, एक लड़का एक एक तरीका का होता है। इस समझ लो 25 प्लेयर है, 25 प्लेयर के अंदर डिफरेंट मेंटालिटी का है, इसको वॉच करना है, उसका बेसिस में हमको उन लोगों के साथ बिहेवियर करना है। हम बहुत लड़का देखा है कुछ बोलता नहीं है, खेलता ज्यादा है। जब किसान उदय था, वो बोलता कम है, खेलता ज्यादा है। सुदीप चटर्जी बोलता कम है, खेलता ज्यादा है। तो इन लोगों को थोड़ा समझने से एक दूसरा अपना प्लेयर को ठीक से संभाल लेता है। एक है आउट ऑफ टेक्निकल पार्ट, अभी टेक्निकली देखना पड़ेगा कौन सा प्लेयर को क्या क्या है, कौन अच्छा हिट कर सकता है, कौन ऑफ द मार्क स्पीड अच्छा है, कौन टैकलिंग अच्छा करता है, कौन शूटिंग अच्छा करता है, कौन ड्रिबलिंग अच्छा करता है, कौन रन अच्छा करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर का अंदर एक दो रहता है, उसको ठीक से विचार करने के बाद प्रैक्टिस मैच में उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। चलो तुम खेलो ऐसा 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 खेलो, उसे वाले स्टॉपर तुम ऐसा खेलो, आगे हो जाओ। ये कुछ कुछ पॉलिसी है वो हम लोग कर देता था। इसका बाद जब खेलता है उसमें बाहर से थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था, तो आप भी दिया है, हम भी दिया है, सब भी देता है। तो देने से क्या होता है, थोड़ा रिकवरी होता है। गेम हारा है, उसके बाद हारा भी है बहुत, हम लोग हारा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हार जाने के बाद ही मर नहीं गया हम लोग। हम यही बोलता है, ये हार जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आज टूर्नामेंट में मर गया हो, चलो ये टूर्नामेंट हारा, वो टूर्नामेंट जीत के दिखाओ। ये बात हम लोग इसी तरीके से करता था। तो सर आप एकदम सही कह रहे। तो एक तो मैन मैनेजमेंट हो गया, प्लेयर को कैसे मोटिवेट करना है, मैनेज कैसे करना है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन स्किल, मतलब आप ऑब्जर्व करते थे ऑपोजिशन टीम और हमारे टीम को, कौन सा पोजीशन अपोनेंट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा टीम लड़का लोग को इंस्पायर नहीं कर सकता है। राइट राइट। हमको पता था ये कौन क्या खेलता है क्या कर। देखो एक तो चीमा आएगा, तो 85 में आया है, तो समझ लो हम उस टाइम उस जमाना में खेलता है। तो पहला मैच था हमारा बरदोली में खेला है, मालूम है बरदोली, तो हार गया इस बार 2 गोल से। लेकिन क्योंकि चीमा मावड़न खेला, मावड़न में खेला, तो चीमा को क्या खेल रहा है, हम तो उसमें थोड़ा अमित भद्रो को बोला तू उसको क्लोज मार्किंग मेरा देखने दे वो क्या करता है। हम तो उसको जानता नहीं था, लेकिन उसको स्टाइल ऑफ गेम का हमको एसेस करना पड़ता है। चलो भाई तू जा लाख, बाकी टाइम देखेंगे। ये जो होता है ना, उसमें हम समझ गया वो क्या करने मांगता है। वो थोड़ा बॉडी पावर में इससे ज्यादा लगाता था। पाए में जो बॉल है उसमें इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है जितना अमेरिका का था, जितना अदर प्लेयर का था, मोजिद का था। तो जिसका जैसा है हमको पता है, हम समझ गया था। लेकिन उसमें देखो चीमा जो जितना खेला है हमारा अगेंस्ट में, चीमा समझ लिया इस्टबॉल का होकर 29 मैच खेला है, तो उसमें हम 15 जीता है, 9 हम हारा है और बाकी ड्रॉ हो गए। तो हमारा पास डायरी में सब लिखा हुआ है ना, कि पता है क्या करना है। आप अगर पूछेगा जो 1974 में मोहनमान ने साइन किया है हम 6 मार्च, अगर पूछेगा तो 7 मार्च क्या हुआ है हम बता देगा, क्योंकि हम डायरी लिखता है। वाह सर, दिस इज आई थिंक आपका ये जो क्वालिटी है, मैंने a lot of experienced and legends में देखा है जो डायरी लिखता है। आई थिंक आज के जो यंगर जनरेशन है वो डायरी नहीं लिखते हैं। नहीं आपने कैसे समझ लिए। एक बात बोलता है, एक क्या होता है हमारा जमाना में, कोई प्लेयर को चॉइस करता, चूज एंड पिक अप को क्या क्या करता है लोग, इसमें अच्युत बनर्जी, बाघा सोम, ये लोग सब जितना पुरानो लैंगचा मित्ती, जो पुराना जमाना का जो कोच था, वो लोग गांव में जाता है, ये लड़का इधर आ, खेलेगा तू, चल कल से प्रैक्टिस में आ जा। इसी से जो हम लोग को चूज एंड पिकअप करता था ना, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता था। अभी वो है ही नहीं, अभी है ही नहीं। हम यहाँ में
यहाँ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लिया, एक तो प्लेयर नहीं उठाया। उस दिन हमको बुलाया था, 5-6 दिन पहले हमको बुलाया, हम नहीं गया। नो इज ऑफ गोइंग, जाके क्या करेगा? सब अपना अपना लड़का लोग आप लोग बसता है। क्यों क्यों भाई? जो अच्छा लड़का है वो उसको ले, जो अच्छा खेलता है। हम एक तो मैच किसान को देखा है, अंडर हाइट खेलता था, और एज अंडर हाइट और एज 15 और 16, इतना बच्चा लड़का अच्छा खेलता है, उसको हम बुलाया कोलकाता। तो ये प्लेयर चूज एंड पिकअप सिस्टम इतना पुअर है, जो समझ लिया हमारा हमारा आदमी ये हमारा है, वो हमारा है। हमारा वो तुम्हारा नहीं है, इसमें टैलेंट है। जिसका टैलेंट है उसको ही हमको लेना पड़ेगा। जो तो वो हमारा तुम्हारा नहीं है, वो अगर हमारा कोई एनिमी का होगा तो हम उसको लेगा, वही खेलेगा, वही अच्छा है। हमारा खेल को अच्छा बनाने का यह बंगाल में नहीं है। बंगाल में सब पॉलिटिसाइज हो जाए, सब पॉलिटिसाइज हुआ, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। I completely agree with that कि I think scouting और right player को choose करना बहुत important है, right talent को choose करना। नहीं, डेफिनेटली समझ लिए, एक 10-12 वर्ष का जो अंडर 12 अंडर 13 जो गेम होता है, उसमें तो एक लड़का को हम चॉइस किया है। किसका बेसिस में? एक लड़का कितना भागता है, एक लड़का बॉल लेके क्या करता है, एक लड़का बॉल लेके क्या करना मांगता है। इसमें जो होता है भूल होता है उन लोगों का। लेकिन पासिंग जो मोटिवेटेड पासिंग, मोटिवेशन ऑफ पासिंग, वो परफेक्शन ऑफ पासिंग, भूल हो सकता है, लेकिन अच्छा जगह में देने का कोशिश किया, लेकिन उसका सेंस है। वो सेंस अभी छोटा से थोड़ा ग्रो होता है। जिस जगह हम पास करेगा उस जगह पास करेगा, यहाँ टैकल करेगा, वहां हेड करेगा। हेड करने का टाइम उस लड़का को क्या फुटिंग है, कौन फुट से उठता है, ये हम लोग देखता है। लेकिन अभी जो है हमारा यहाँ का जो है कोचिंग कैंप का, यहाँ का पता नहीं है, हम बाहर का तो जानता नहीं है, लेकिन यहाँ का कोई कुछ किसी को दे डोंट हैव एनी सेंस हाउ टू चूज गुड फुटबॉलर फ्रॉम द चाइल्ड। नहीं है, एकदम ही नहीं है। उसीलिए बांग्ला में बंगाली फुटबॉलर है ही नहीं। अभी 1953 थे बाघासुम जाके 52 चुनी गोस्वामी को रविंद्र सरोवर में एक बच्चा लड़का खेलता है, चले तु काल कालते मैदाने आसबी, मोहनमान माटे आसबी। तो बड़ा हुआ चुनी गोस्वामी, उसका जैसा प्लेयर तो है ही नहीं। तब हर जगह में ऐसा ही होता रहता है, हर जगह में। अगर हेलेक एप्रिसिएलिसी अगर गर्ल्स बेस्ट को ले आ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं? तो आप लोग हमको भेजता है, हम लोगों को भेजता है, कोई भेजेगा नहीं। इसमें इतना है फेवरिज्म है ना, ये हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा पार्टी का है, वो हमारा पार्टी का है, वो हमारा बात सुनेगा। वो जाके अब पूछिए, एक तो कोचिंग कैंप हो रहा है, क्या सिलेक्शन हो रहा है, हम सुना, कोच के बोले कासनावाड़ा में हो रहा था। हम बोले क्यों अच्छे कि नहीं, बोलते जे ऐसा ऐसा कोचिंग होता है, इसमें सिलेक्शन होगा बच्चा लड़का। हमारा बच्चा लड़का ये तो किसी खेले ना, बोलते ना এটা আমাদের काउंसिलर हमको बोला है, ये हमारा ये नेता बोला है। हम तो नेता काउंसिलर नहीं था, हम चला आया, हम नहीं था उससे। देखिए हर जगह में तुम्हारे थोड़ा सा सच्चाई रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा सच्चाई होना चाहिए। एक तो छिले लड़का क्या फुटबॉल खेलता है वो हमारा नजर में अचानक आ जाएगा, अरे ये लड़का तो अच्छा खेलता है। उसने बोला बीरभूम में गया, एक तो बच्चा लड़का बापाया में अच्छा खेलता है, हम उसको बोला है, ये उसको नाम ठिकाना सब लेके आया है, फोन नंबर भी उसको लेके आया। लेकिन यहाँ आके कलकत्ता में आके नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी क्लब को बोलता है तब बोलता है उसको खाने का पैसा कौन देगा, उसको पढ़ने का पैसा कौन देगा, उसका रहने का जगह कौन देगा। इतना प्रॉब्लम उन लोग उठाता है, इतना प्रॉब्लम उठाता है। एक तो बच्चा लड़का भी ज्यादा उम्र नहीं है, समझ लिए 13-14 वर्ष है, उसको लड़का को ठीक से प्रैक्टिस कराने से वो बड़ा प्लेयर हो सकता था, लेकिन वो खो गया, कहाँ आया पता नहीं। कंप्लीटली एग्री सर। ये सच्चाई आपने जो बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या एक बी ट्रू टू योरसेल्फ, सच्चाई रखो, जिसका टैलेंट है जो अच्छा है उसको लो, नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है, कोई पहचान से आ रहा है या कोई किसी का भी हो। आई थिंक टैलेंट शुड कम फर्स्ट। टैलेंट एग्री, कंप्लीटली एग्री सर।
आप इसलिए हम कोलकाता का लोग एक बात सुनिए, उसीलिए हम लोग को कभी ये लोग नहीं बुलाएगा, कभी नहीं। आप देखिए बंगाल में 5-6 कमेटी बनाया है, वो IFA बनाया है, गवर्नमेंट बनाया है, क्लब बनाया, कहीं भी हमको नहीं रखा है, कभी नहीं। कि हम रहने से वो MLA का लड़का, काउंसिलर का लड़का, पॉलिटिकल लीडर का लड़का, वो पैसा वाला आदमी का लड़का, ये हमारा जमाना में नहीं चलेगा। कोई लड़का तुम इसे नहीं, जो अच्छा लड़का है वो तुम्हारा पास भी अच्छा है, हमारा पास भी अच्छा है, हम उसको ही लेगा, इसीलिए कंप्लीटली हमको अलाउ नहीं करता है। ठीक है भाई, चलो। ग्रेट सर, ग्रेट। आई मीन ये आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। अगर आप मेरे को पूछोगे कि जो ये सुन रहे हैं, ये अभी आपकी बात सुन रहे हैं, आई थिंक बिगेस्ट टेक अवे इज सच्चा रहो, थैंक जो यू। अच्छा टैलेंट है उसको देखो और सच्चा काम करो। वेरी गुड सर। दादा, होगा, हम तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो हमको आता है पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, हम कभी नहीं जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स चलता है, इसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है, और हम उसमें नहीं भी जाएगा। हमारा सब जान पहचान है, लेकिन हम कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हम इसे पसंद भी नहीं करता, हम खेल के नहीं रहना मांगता है, लेकिन कोई बुलाता नहीं है, जाता नहीं है, ठीक है। समझ लिया, हम डूरान जीता है जो यूनाइटेड स्पोर्ट्स को, जो नवाब का टीम है यूनाइटेड स्पोर्ट्स, हम किसको हरा के जीता है? मोहनमान को हरा के। हम IFA 7 वर्ष जीता है, किसको हरा के? इस्टबॉल को हरा के। हम समझ लीजिए जीता है रोबर्स, किसको हरा के? महेंद्र भाई। तब फिर भी हम लोग को ये नहीं बोल सकता है जो खाली मोहनमान लेके जीता है। मोहनमान नहीं, हम इस्टबॉल में खेला है, 3 महीना कोच था, हम फेडरेशन कप जीता है मोहनमान को हरा के। तो हमको नहीं बोल सकता है जो हम यूनाइटेड स्पोर्ट्स लिया है, FCI को लिया है, हम टालीगंज लिया है, हम सब टीम को लिया, लेकिन सब टीम को टूर्नामेंट दिया है। कोई नहीं बोलेगा जो नहीं हमको टूर्नामेंट नहीं दिया है, हम सबको एक टूर्नामेंट दिया है। हर टूर्नामेंट नहीं, उसमें छोटा टीम का तो बजट कम है। टालीगंज यूनाइटेड स्पोर्ट्स का बजट क्या है, फिर भी उन लोगों को एक करके टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट दिया है, फिर भी हम लोगों को नहीं बुलाता है। ये आप बुलाया बोल के हम आया। No, thank you so much, Dada, for coming. I mean, Association of Indian Football Coaches is for Indian coaches. Very clear. अरे Sir, अगला सवाल, उन लोगों को बोलो, ये कोचिंग के, अगर कोचिंग क्राइटेरिया, तो हम लोग को एग्जामिनेशन के लिए बुलाना, हम वो जाएगा, हम जाके बोले देगा, इंटरव्यू देगा, क्या है। देखिए अभी लिखने के, देखो हम लिखने में बहुत कुछ लिख सकता है, राइट, बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन लिखने के और कराने का एक नहीं है। Every situation you have to change your plan. राइट। सर, अगला सवाल जो आपने इससे पहले जो बोला कि आप कोलकाता के सब बड़े टीम को कोच किए हैं, ये मैदान का प्रेशर कैसा हैंडल किया? लाइक कोलकाता का मीडिया प्रेशर, मैदान प्रेशर। हम 17 साल मोहनमान में खेला है ना, आपको पता नहीं है हम कितना मैच खेला है। हम 1543 मैच खेला है, कोई खेला नहीं है इंडिया में इतना। 1500 मैच कोई नहीं खेला है, कोई नहीं खेला है। हम जानता है प्रेशर क्या होता है, कहां से प्रेशर आता है। कभी अभी तो मोटिवेटेड प्रेशर आता है। वो लोग को क्या आता है, कोई नेता को, ये बाबलूदा हमारे कथा सुनছে না, এই তাহলে বাবলুদা একটু ভুল করলে পরে ওটা চিল্লাবি तो मोटिवेटेड। हमको पता है ये हमारे से कोई देखा, जब बाद में मुलाकात होता है कलकत्ता में, तो बात नहीं करता है। क्यों बात को? व्हाई शुड आई टॉक टू देम? व्हाई? हु इज ही? ही इज अ ब्लडी पॉलिटिकल लीडर, so what happened? You might be the leader, but you are not the player, so you don't ask any question regarding the football. So, I mean, तो that means आपका जो प्लेइंग कैरियर था 17 साल का इन अ क्लब, वो आपको हेल्प किया टू टेक प्रेशर, मतलब आप सीखे 1000 मैचेस। वो उसमें देखिए, एक मैच हमको पता है, हम उस दिन भी बोला है, ये हम 77 में हम कैप्टन था मोहनमान की, ठीक है। हमारा 77 में अच्छा टीम था, भौमिक था, हाबिब था, अकबर था, शमताबा था, गौतम था, पोषण था, बहुत बड़ा प्लेयर था उस समय। तो लेकिन हम लोग इस्टबॉल का पास हार गया है। ये हार जाने के बाद हमको पता चला है ये क्या होता है मोहनमान इस्टबॉल का खेलने के लिए।
1.5 महीना हम लोग मैदान में उतर नहीं सीखा। उतरने से गाली देता है, ईट मारता है, थूथू देता है। लेकिन जब हम हार गया 24 जुलाई, 28 सितंबर हम लोगों का खेला है इजमाल का अगेंस्ट टीम। ये जो 1.5 महीना गया ना, इसमें हमारा और एक गुरु है, वो है हाबिब। हम उसको हमारा गुरु मानता है, उसको हम हमारा भगवान मानता है हाबिब को। हाबिब नहीं रहने से हम ये जगह नहीं आ सकता था। हाबिब मिस में हमारा साथ था, वो हमारा वेल गाइडेंस था। हम हाबिब का ऊपर बहुत हम उसको मानता है। तो हाबिब हमको बोला है, ये आईपीएल फाइनल का दिन में हम थोड़ा घबरा गया था, डरता रहता था कि हम कैप्टन था, हार गया है, 1.5 महीना तक इतना गाली दिया है, हारने से तो एक बार हारने से तो हमको घर चला जाना पड़ेगा। हाबिब बोला जो होगा देखा जाएगा, चलो तुम हिम्मत रख, चल डर मत, हम है तुम्हारा साथ। ये जो बात बोला है ना, उसका बाद हम लोग मैच जीता है शैम थापा का गोल में। उसका बाद हमको कोई नहीं रुक से कहा है। तो ये जो हबीब दास, शैम थापा, गौतम सरकार, सुभाष भौमिक, इन लोग जो इंस्पायर करने का जो तरीका है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। So inspiration is important. Okay. Like अभी आप as a player इतना experience है, domestic football, international football, as a coach, you know, so many trophies, so many matches, so many tournaments. अब जो upcoming coaches है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप about coaching? देखिए, कोचिंग करने के लिए एक तो सोचना पड़ता है। तुमको सोचना पड़ेगा जहाँ अपोनेंट जो हम अगर समझ लिया हम किसी टीम का कोच है था, पहले हम सोचता है जी हम जिन लोगों के साथ खेलेगा उन लोगों को स्टाइल ऑफ गेम कैसा है, उन लोगों को कौन लड़का अच्छा खेलता है, क्या अच्छा खेलने का तरीका क्या है। कोई ज्यादा भागता है, कोई ज्यादा ड्रिबल करता है, ज्यादा हिट करता है, ज्यादा शूट करता है। एक एक लड़का को है तो एक दो चीज था, हर चीज नहीं रहने से भी एक दो कोई हिट अच्छा करता था, कोई अच्छा शूटिंग करता था, ठीक है, ये हम वॉच कर लेता था। वॉच करने के बाद हम ये फॉरवर्ड अच्छा उसको कुछ क्वालिटी है तो हम हमारा डिफेंडर को प्रैक्टिस में दिखा देता है, ऐसे ऐसे करना है। इसी तरीके से छोटा छोटा जो भूल होता था वो हम रेक्टिफाई करता है प्रैक्टिस के बाद। तो इट्स अ गुड पॉइंट। मैं आप बोले मुझे आप हर एक प्रैक्टिस के बाद आप सोचते थे क्या अच्छा कर सकता था मैं ये प्रैक्टिस में या ये मैच में, मैच के बाद प्रैक्टिस के बाद सेल्फ एनालाइज आप कैसे करते थे? नहीं, प्रैक्टिस के बाद ये बात होता है क्या, समझ ली हमारा जमाना है क्या, हम जब खेलता तो उस टाइम में बोलता है नहीं, कोचिंग जमाना में, कोचिंग में कोचिंग जमाने हम देखिए हमारा ये दृष्टि अच्छा था, हम नजर अच्छा रखता है कौन क्या खेलता है, कौन क्या करता है। तो इसमें हम क्या करता है, जो दूसरा जो प्रैक्टिस का दिन था, ये हम देखता है जो कौन क्या करता है। हमारा कोचिंग का जमाना है, हम देखता है तो हम बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा छोटा भूल होता है, तुम्हारा खड़ा ओपोनेंट डिफेंडर है तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारा खड़ा होने का सिस्टम खराब है, तुम राइट आउट आता है उसको बहुत फास्टर है, जो फास्ट राइटर होगा अगर समझ लिए विदेश बोस होगा, राइट आउट होगा विदेश बोस होगा, इतना गति में कोई नहीं जाता, सूर्य संगुप्ता कोई नहीं इतना गति, जो गति में ज्यादा क्या करना है उसका अगेंस्ट में वो हम प्रैक्टिस में दिखा देते हैं। और सर आप जो बता रहे थे वेरी इंटरेस्टिंग, जो डायरी आप लिखते थे खेलने के टाइम से, इवन आफ्टर अ मैच कोचिंग के टाइम भी आप डायरी में अपडेट करते थे एवरीथिंग, एवरी मैच? सब है। सुपर एंड आपका इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कोचेस in India, what is your view of that? No. I don't accept the foreign coaches. They didn't improve any sort of football dignity. तो हमारा जो फॉरेन कोच हम जो था, हमारा एक तो कोच आया था, हम सच बात आपको बताता है, ये 1984 में हम लोग त्रिचूर गया था फेडरेशन कप खेलने के लिए, हम खेलता है उस टाइम। हम 82 का बाद
81 में संतोष ट्रॉफी का, 82 का जनवरी में हम संतोष ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर हुआ कैनानूर में। उसका बाद हम रेजिग्नेशन दे दिया इंटरनेशनल फुटबॉल से। उसका बाद हम जब फेडरेशन का फाइनल खेलता है, उस टाइम मॉर्गन था, मॉर्गन, उसका पहले कौन था, मॉर्गन था, कोई फॉरेन कोच, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा है वो कोच। हमारा खेला देखा है। एक बार क्या होता है, ये एक तो गोल हुआ था, वो हमको कॉर्नर हुआ था, हमको कॉर्नर मिला मोहम्मद को, हम जाके उठ के गोल करके फिर वापस आ गया। तो वो सोचा, वो हमारा होटल में आया, वो उसमें प्लेयर सिलेक्ट कर रहा था नेहरू गोल्ड कप के लिए, वो कैनानूर में हो रहा था उस टाइम। तो हमको आके होटल में बोला, यू हैव टू प्ले फॉर द कंट्री। बोला, सर आई हैव resigned myself, I have retired, so I will not play. बोला, I am requesting you. Then I played. सिंगापुर में एशिया कप खेला है हम कलकत्ता में, कोरिया का अगेंस्ट में 2-2 गोल में ड्रॉ किया है। हम सिंगापुर में जाके सऊदी अरब, इराक से हम फाइनल राउंड खेला है। अदर देन दिस, क्या नाम है तो अच्छा कुछ नाम, उस समय 84 में आया था हमारा वो कोच। हमको, हम रिटायर करने का बाद 2 साल बाद हमको बोला, आई नीड यू, यू प्ले फॉर द कंट्री। देन आई प्ले। तो ही इज द बेस्ट कोच इन माय टेन्योर, आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज इफ यू टेल मी टू, देखिए प्रदीप दा, अमोल दा तो है ही, लेकिन फॉरेन अदर जो कोच है, कोई कुछ का बात नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है जो कोच मोहम्मद इस्माइल जितना प्लेयर है, हर प्लेयर टीम तो हमारा पास, हम जब यूनाइटेड स्पोर्ट्स में था, हम जब एफसीआई में था, हम जब भवानीपुर, सबको हराया है। कैसे हराया है इन लोगों को? ये लोग क्या होता है, हमको और सुभाष भौमिक को दूर में रखने के लिए एक लाइसेंस पॉलिसी का लाया है, और एक लाया विदेशी प्लेयर, विदेशी कोच लाना। तो क्या है, क्या फुटबॉल के इंप्रूव हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या करता है, जो श्रीलंका को हराता है, बर्मा को हराता है, बांग्लादेश को हराता है, नेपाल को हराता है, तो फिर रैंक बढ़ता है। क्या है, तू जाओ ना, एक मैच खेलो जापान के साथ, 6 गोल लेके चला आएगा, चाइना के साथ खेलो 4 गोल लेके चला आएगा। तो इम्प्रूव क्या किया है? कुछ इम्प्रूव नहीं किया है। लेकिन विदेशी है, हमारा यहाँ जमाना के जो अमोल दत्तो, पीके बनर्जी, रोहिम साहब जो था ना, हमारा बहुत बड़ा कोच है। जो अभी रोहिम साहब जो कोचिंग किया है, जो कोचिंग अमोल दत्तो किया है, जो कोचिंग पीके बनर्जी किया है, क्या फॉरेन कोच किया है? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। लेकिन इन लोगों को ऊपर क्यों लेता है? वो इंडियन फॉरेन कोच लाने से इन लोगों का डिग्निटी बढ़ता है। क्या डिग्निटी पता नहीं है। खेल का कोई डिग्निटी नहीं बढ़ता है, खेल का कोई क्वालिटी नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या है, कुछ सीखा है? क्या सीखा है? हम दिखाओ ना, क्या फॉरेन कोच क्या किया है इंडियन टीम के लिए, क्या किया है? लेकिन ये लोग आता है, क्या बोलेगा, क्लब को जो ऑफिशियल है, ये लोग कभी हमारा इंडियन जो कोच है, इन लोगों को क्या, आर्मांडो कुलासो अच्छा था, तो चातुनी अच्छा था, कहाँ गया लोग? कहाँ गया? सुखविंदर सिंह अच्छा था, कहाँ गया? सुभाष भौमिक अच्छा था, कहाँ गया? क्यों गया? क्यों इन लोगों को नहीं देगा? इन लोगों को इतना सक्सेस दिया है, नहीं दिया, देगा। ये लोग कोई बाहर का कोच लाएगा, क्योंकि हमारा जो कलकत्ता का जो कोच हम भौमिक है, ये हमारा जो यहाँ का जो ऑफिशियल है इंडिया का, इन लोगों को सब कार्रवाई हमको पता है। वो लोग डरता है जी ये कुछ ना बोल दे। अब ये हम लोग, हमको हर जमाना में हर टाइम, कल भी बोला है एक ऑफिशियल, ये मुंह में सिलाई करके रखो तुम। हमें क्यों रखेगा भाई? तुम गलत काम करेगा, वो हम नहीं बोल सकता है। तो बोले तो अब तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है इसमें? जय, वो भी अच्छा है, चलो। नहीं, completely agree sir. So जो AIFC है, we believe in our Indian coaches, और हमें ये लगता है कि अगर इंडियन फुटबॉल इंप्रूव करना है तो इंडियन कोचेस से ही होगा, वेदर बी डेवलपमेंट, यूथ फुटबॉल और एलीट फुटबॉल। एक बात बोलता है, फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए हम जो सेंस है हमारा, कोई हमारे पास में नहीं आ सकता। आप दीजिए एक तो बच्चा का टीम हमको दे दीजिए, फॉरेनर कोच लोग को दीजिए, देखिए क्या करता है।
ये डेवलपमेंट के लिए हम लोग भी डेवलप हुआ है, बच्चा से ही आया है। राइट, कोई अच्युत बनर्जी लाया है, कोई लंगचा मित्ती लाया है, कोई बागासुम लाया है। तो हम लोग भी बच्चा से ही आया है, हमको पता है कि कैसे हम लोग बड़ा हुआ है। हमारा जमाना में इतना पैसा नहीं था, हमारा जमाने हम लोग खाना नहीं मिलता था। राइट, हमारा बाली प्रतिमा में जब हम आया, हमारा कोई खाना नहीं था, कोई खाना वाना नहीं है। आओ जाओ, हर रोज तुम्हारा 1.5 रुपया दे देगा, जाओ घर में चला जाओ ट्रेन में टिकट काट के। यही हमारा था, रीत था। तो ये अगर चलेगा तो इसमें तो हमको पता है कैसे टैलेंट सर्चिंग होता है, हमको पता है, हम जानता है। yes, लेकिन हम लोगों को तो नहीं बुलाएगा, ना AIFA बुलाता है, ना IFA बुलाता है, ना मोहन बुलाता है। जिस क्लब में 17 वर्ष 5 मास खेला है, वो लोग नहीं बुलाता है। वो लोग जो उन लोगों के पास है, उन लोगों को बुलाता है। उन लोगों को बस आजू बाजू जो जाता है, शहर शहर बोलता है, उन लोगों को बुलाता है। हम तो क्यों बेकार का शहर बोले। I mean, the whole point of having this series, ये हम लोग ने जो series किया Chat with the Legends नाम इधर रहेगा because हम हमारे लिए until and unless अगर हम हमारे इंडियन कोच को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। फर्स्ट इज रेस्पेक्ट आवर पास्ट एंड देन बिल्ड अ फ्यूचर। एक बात बोलता, हम लीजेंड नहीं है, हम लीजेंड नहीं है। लीजेंड है शैलेंद्र मन्ना, लीजेंड है चुनी गोस्वामी, लीजेंड है बनर्जी, लीजेंड है जर्नल सिंह। हम लीजेंड नहीं है। हम देखिए, खेलने के समय जो ध्यान था, जो धारणा था, जो इन्वॉल्वमेंट था, वो 100% था। तो उसमें जितना फायदा हुआ है, उसमें हम हमारे से ज्यादा खेला है। इन लोगों को तो देश के लिए सोना लाया, हम नहीं लाया। तो हम लीजेंड नहीं है, हम खेला है थोड़ा, लेकिन वो आप लोगों का इंस्पिरेशन था, हम खेल लिया है। थैंक यू। मैं आपको सिर्फ एक, अभी आप रहीम साहब का जब आप नाम बोले, जर्नैल सिंह, नईम साहब, तो एक पिक्चर बन रहा है उनपे, रहीम साहब पे मैदान। अजय देवगन रहीम साहब का एक्टिंग कर रहे हैं। वो जो फिल्म है उसका स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर मैं हूँ। तो मैंने बहुत रिसर्च किया प्लेयर्स के बारे में, रहीम साहब के बारे में, उनका स्ट्रैटेजी के बारे में। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कोच इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। रहीम साहब बहुत देखिए, एक जमाना का रहीम साहब का जमाना जो था, उस टाइम 2-3-5 में खेलता, उसके बाद 3-5 आया। जमाना अभी फुटबॉल का जो सिस्टम वो अभी बदल गया है। राइट, फुटबॉल का जो सिस्टम बदल गया है, राइट, स्टाइल ऑफ गेम बदल गया है। अभी देखना पड़ेगा जी, रहीम साहब जो किया है तो अच्छा ही किया है, लेकिन अमोल दत्त, पीके बनर्जी जो किया है वो भी थोड़ा। yes, completely agree, sir. So thank you so much, thank you for tuning in, everyone. Stay tuned for the final episode, which will be out soon. You can also watch this chat series on AIFC YouTube channel. Thank you, Dada. Thank you, Coach, for your time, and thank you, everyone. Okay, thank you. Thank you.